क्या रिवार्ड फायदा नहीं करते? रिवार्ड का कोई फायदा नहीं होता। और पनिशमेंट हमें देना चाहिए लोगों को, अपने बच्चों को या जो स्टूडेंट्स को टीचर्स पनिशमेंट देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जानने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का, जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी को हम रिवॉर्ड देते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस को उतना इम्प्रूव नहीं करता है, लेकिन जब किसी को पनिश किया जाता है तो अक्सर परफॉर्मेंस उसकी बेटर होती है। जब हम स्टैटिस्टिकली इसको एनालाइज करते हैं कि कितने लोगों की परफॉर्मेंस बेटर हुई पनिशमेंट के बाद में और कितने लोगों की परफॉर्मेंस बेटर हुई रिवार्ड के बाद में, तो हमें जो डेटा आते हैं वो ये आते हैं कि पनिशमेंट के बाद में लोगों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। और इस वजह से अगर हम इसके बेसिस पे डिसीजन लें तो हमें ये लगता है कि पनिशमेंट रिवार्ड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन क्या ये सही है? क्या रिवार्ड फ़ायदा नहीं करते? रिवार्ड का कोई फ़ायदा नहीं होता और पनिशमेंट हमें देना चाहिए लोगों को, अपने बच्चों को या जो स्टूडेंट्स को टीचर्स पनिशमेंट देते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जानने के लिए हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का, जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन। मतलब कि जब हम बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक मीन की तरफ जाते हैं। रिग्रेशन टुवर्ड द मीन का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कुछ एक्सट्रीम रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बाद में जो नेक्स्ट रिजल्ट होता है वो एवरेज रिजल्ट के पास जाके रुकता है। अब देखिए, इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो एवरेज 50% नंबर स्कोर करता है, एवरेज। तो जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है, देखिए वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो उसकी अपनी प्रिपरेशन लेवल और दूसरा लक फैक्टर। मतलब जो क्वेश्चंस आपने मान लीजिए तैयार किए और वही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मान लीजिए जो क्वेश्चंस आपने तैयार किए वो एग्ज़ाम में नहीं आए, कुछ और क्वेश्चन आ गए, तो सेम प्रिपरेशन लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आपका ओवरऑल स्कोर आता है उसमें आपकी प्रिपरेशन का भी इनपुट रहता है और लक फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रहती है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म पे देखते हैं, मान लीजिए आपके 10-15 रिजल्ट्स को देखा, तो वहाँ पे जो लक फैक्टर होता है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब कि कभी आपकी लक अच्छी होगी, कभी आपकी लक ख़राब भी होगी। ओवरऑल आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस मैटर करेगी और जो लक फैक्टर है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब सपोज करिए कि आपके एवरेज है 50, लेकिन आपका एक पर्टिकुलर पेपर में, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपके मान लीजिए 70% मार्क्स आ गए, तो बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस आ गई। अब इस परफॉर्मेंस पे हो सकता है कि आपके घर पे आपको रिवॉर्ड दिया जाए, आपको कोई मूवी दिखा लें या कोई रिवार्ड दे दें। लेकिन जब नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी तो आप देखेंगे कि वो एवरेज के पास में रहेगी, मतलब वो 50 के पास में रहेगी, क्योंकि हर बार तो आप लकी नहीं हो सकते हैं। तो क्या हुआ, अगर आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि रिवार्ड दिया लेकिन परफॉर्मेंस डाउन हो गई। क्योंकि रिवार्ड हम कब देते हैं? जब कोई बेटर परफॉर्म करता है। और वहीं पे मान लीजिए आपके 30 नंबर आए, 50 आपका एवरेज है, इस बार 30 आए, तो क्या होगा? आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे, आपके टीचर्स आपको डांटेंगे, आपको पनिश किया जाएगा। और जब पनिश किया जाएगा तो फिर क्या होगा? आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और जब रिजल्ट आपका अगली बार आएगा तो क्या होगा? वो भी रिजल्ट आपका एवरेज के पास में रहेगा, 50 के पास में, जो आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है। हो सकता है थोड़ा बहुत बेटर हो। तो टीचर कहेगा देखो आपको पनिश किया गया इसलिए 30 से आप 50 से पहुंच गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानने की यह है कि अगर मान लीजिए कोई रिवार्ड नहीं दिया जाता, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता, तब भी आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो मीन के पास में पहुंचने की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि वो आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है। और इसीलिए आपको ये समझना है कि जो रिवार्ड होता है ऐसा नहीं कि इफेक्टिव नहीं होता है। रिवार्ड भी इफेक्टिव होता है, पनिशमेंट का भी इफेक्टिवनेस होता है, लेकिन रिवार्ड के बाद में अक्सर परफॉर्मेंस उतनी इंप्रूव नहीं करती है जितना कि पनिशमेंट की वजह से करती है, क्योंकि
जो आपका नेक्स्ट रिजल्ट आएगा वो मीन की तरफ जाएगा, वो मीन की तरफ रिग्रेस होगा। और इसीलिए इस फैलेसी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे जाएंगे तो आप गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में होता है, ये हर जगह पे इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, एक मैच में उसने सेंचुरी बना ली, अब लोग उसको बहुत तारीफ़ करेंगे, उसको हो सकता है कि मैन ऑफ द मैच भी मिले या इस तरीके के अवार्ड मिले, लोग एक्सपेक्ट करेंगे और अच्छा करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगर उसका एवरेज मान लीजिए 50 का है, तो चांसेस ये हैं कि अगले मैच में उसकी परफॉर्मेंस डेटोरेट करेगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मीन की तरफ परफॉर्मेंस जाती है। और उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है जो मान लीजिए कि 0 पे आउट हो गया, तो चांसेस ये हैं कि उसकी अगली बार परफॉर्मेंस बेटर जाएगी। या 10 पे आउट हो गया तो उससे बेटर जाएगी, क्योंकि वो भी 50 की तरफ या उसकी एवरेज परफॉर्मेंस की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से अगर वाकई में हम ये देखना चाहते हैं कि भाई रिवार्ड और पनिशमेंट में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें सेम लेवल पे दो लोग हों, मान लीजिए कि सेम 60% पे दो लोग हैं, और एक को रिवार्ड दें, एक को पनिशमेंट दें, और फिर आप देखें कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जो है रिवार्ड तभी देते हैं जब कोई बेटर देन एवरेज परफॉर्म करता है, पनिशमेंट तभी देते हैं जब वो बिलो द एवरेज परफॉर्म करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि चूंकि उसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस मीन पे जाएगा, और इसलिए क्या होता है पनिशमेंट हमें ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। अब ये जो फैलेसी है ये बहुत तरीके की इल्यूजन्स को जन्म देती है। तो दोस्तों, अगर आप रिग्रेशन टुवर्ड द मीन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए तो आप बहुत सारी फैलेसी से बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो लोग समझते हैं कि सही हैं, उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि उसमें सच्चाई नहीं है। जैसे कि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं। बहुत सारे पंडित लोग आपको बताएंगे रिचुअल कर लो, वो रिचुअल्स हम करना शुरू कर देते हैं। कोई यज्ञ कर दिया, कोई दर्शन कर लिए, और फिर क्या होता है हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये भी एक्चुअली रिग्रेशन टुवर्ड द मीन का ही फैलेसी की वजह से होता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं या रिचुअल्स करते हैं, कब करते हैं? जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। मतलब 50 हमारा एवरेज, हम 30 पे पहुंच गए, 20 पे पहुंच गए, क्राइसिस सिचुएशन आ गई, अब हमने पूजा की। लेकिन क्या होता है कि चूंकि वो लॉ ऑफ मीन्स आना ही आना है, तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके आपकी एवरेज के पास ही आएगी। और इसलिए अगर आप ऑलरेडी बॉटम में हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, ऑलरेडी आपके यहाँ क्राइसिस है, तो अगर आप पूजा करें या ना करें, आपका जो समय है वो धीरे धीरे बेटर ही होगा। और इस वजह से इसमें पूजा का या प्रेयर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि शायद प्रेयर या रिचुअल्स की वजह से आपकी सिचुएशन बेटर हो गई। इसी तरीके से दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं किसी भी फील्ड में, लोग हमारी बड़ी तारीफ़ करते हैं, उसके बाद में क्या होता है थोड़े दिन बाद में जो नेक्स्ट हमारी परफॉर्मेंस आती है बहुत डाउन हो जाती है। तो लोग कहते हैं इसको नज़र लग गई, फिर वो दुनिया भर के टोटका करते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपका बेटर हो जाती है परफॉर्मेंस। क्योंकि ये नेचुरल सी बात है, अगर आप मान लीजिए एक बार 70 लाते हैं तो अगली बार आपकी पॉसिबिलिटी है 50 के पास पहुंचने की। अगर आपका एवरेज 50 है तो वक्त तब आएगा जबकि एक्चुअली बिलो 50 परफॉर्मेंस होगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आप टोटका करते हैं, मान लीजिए 30 पे आके आपने टोटका किया, तो नेक्स्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है और आपको लगता है कि टोटके का असर हो गया। और इसी तरीके से क्या होता है कि कई बार जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट कराया, और टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज़्यादा आ गया, और फिर आपने कोई भी मेडिसिन ले ली, मान लीजिए कि ऐसी मेडिसिन जैसे नेचुरोपैथी या कोई भी चीज़ कर ली जो कि एक्चुअली इफेक्टिव नहीं है, और उसके बाद में जब आप मेज़र करेंगे तो वो फिर एवरेज की तरफ जाएगा और आपको लगेगा कि वो दवा ने असर कर दिया। तो इस तरीके से ये रिग्रेशन टुवर्ड द मीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैलेसी है, और इसको अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत सारे जो फैलेसीज़ हैं, बहुत सारे जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी हम समझ पाएंगे कि उनका कोई असर नहीं होता, क्योंकि नेचुरली चीज़ें मीन की तरफ अग्रसर होती हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बहुत सारी दवाएं जो हमें लगता है हमें फ़ायदा पहुंचा रही हैं वो एक्चुअली फ़ायदा नहीं पहुंचाती। बहुत सारी जो प्रेयर्स हैं, रिचुअल्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं वो हमें फ़ायदा नहीं करते हैं, टोटके का कोई असर नहीं होता। और इसी तरीके से जो पनिशमेंट होता है वो रिवॉर्ड से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी आपके डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, उसको आप लिखें कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई देम। थैंक यू वेरी मच।